एलएलबी करने के बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है क्या? कोर्ट में जाके वकील बनना? बिल्कुल नहीं। आज के टाइम पे लॉ डिग्री का स्कोप इतना ब्रॉड है कि आप कोर्ट रूम से लेके कॉर्पोरेट रूम तक हर जगह अपनी पहचान बना सकते हो। तो चलिए जानते हैं टॉप 10 करियर ऑप्शंस जो एक लॉ ग्रेजुएट के लिए अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला है लिटिगेशन लॉयर। वो लॉयर जो क्लाइंट के बिहाफ में कोर्ट में जाके केस लड़ता है, उसी को हम लिटिगेशन लॉयर कहते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा टफ होता है क्योंकि ज्यादा केसेस नहीं मिलते, लेकिन अगर आप मेहनत करते हो, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो फिर आपको केसेस भी मिलने लगते हैं और फिर लिटिगेशन लॉयर बस एक एप्लीकेशन बनाने का 5,000 से 10,000 रुपए तक चार्ज करते हैं। तो इसमें ज्यादा मेहनत है लेकिन ग्रोथ भी उतना ही ज्यादा। दूसरा है कॉर्पोरेट लॉयर। ये लॉयर कंपनीज के लीगल वर्क को हैंडल करते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, कॉम्प्लायंस। इसमें भी स्टार्टिंग सैलरी 30 से 35,000 होती है, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ साथ सैलरी भी बढ़ने लगती है और फिर जितनी बड़ी कंपनी होती है उतनी अच्छी सैलरी मिलती है। तीसरा है लीगल राइटर। लीगल राइटर लॉ को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं थ्रू ब्लॉग्स, न्यूज़लेटर, रिसर्च पेपर्स। तो अगर आपको लिखने का बहुत ज्यादा शौक है तो आप लीगल राइटर भी बन सकते हो। इसमें आपको व्लॉग्स, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर ये सब लिखने का काम होता है और इसकी भी अच्छी सैलरी होती है। इसमें आप घर पे बैठ के ब्लॉग्स और फ्रीलांसिंग से अच्छा पैसा बना सकते हो। फोर्थ ऑप्शन है लॉ प्रोफेसर। जिनको भी टीचिंग में मजा आता है, पढ़ाना अच्छा लगता है, वो एलएलएम करके प्रोफेसर भी बन सकते हैं और इसकी भी अच्छी सैलरी होती है, मिनिमम 45,000 to 50,000। और जैसे ही आपका प्रमोशन होगा आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी और प्रोफेसर हो तो रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है। तो लॉ प्रोफेसर भी एक अच्छा प्रोफेशन है। फिफ्थ ऑप्शन है लीगल एनालिस्ट। ये लॉ फर्म्स या कॉर्पोरेट्स के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसके रिपोर्ट्स बनाते हैं। तो आप में से जो भी डिटेल ओरिएंटेड रिसर्च में स्ट्रांग हो, राइटिंग में स्ट्रांग हो, उसके लिए ये प्रोफेशन बेस्ट है। सिक्स्थ ऑप्शन है साइबर लॉयर। साइबर लॉयर ऑनलाइन क्राइम के केसेस से डील करते हैं, जैसे हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, डेटा लीक या साइबर फ्रॉड। ये सब केसेस साइबर लॉयर कोर्ट में लड़ते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट। सेवेंथ ऑप्शन है ह्यूमन राइट लॉयर। ये वल्नरेबल कम्युनिटीज के राइट्स के लिए काम करते हैं, जैसे आप एनजीओ में काम करते हो, आप PILs फाइल करते हो। तो जो भी समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं वो ह्यूमन राइट लॉयर बन सकते हैं। एट्थ ऑप्शन है जुडिशियरी। इसमें आप जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करके जज या मजिस्ट्रेट बनते हो। पहले तो कोई क्राइटेरिया नहीं था एग्जाम देने का, LLB करने के बाद आप डायरेक्टली अपीयर हो सकते थे, लेकिन अब 3 साल की प्रैक्टिस को ऐड कर दिया गया है। मतलब LLB करने के बाद पहले आपको 3 साल तक कोर्ट में प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे जुडिशियरी एग्जाम देने के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है लॉ फील्ड में, क्योंकि इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी होती है और फिर घर, गाड़ी, सर्वेंट सब कुछ मिलता है। नाइन्थ ऑप्शन है लीगल कंसल्टेंट। इसमें आपको लीगल एडवाइस देनी होती है कंपनीज को या किसी इंडिविजुअल पर्सन को। इसको हम लीगल एडवाइजर भी कहते हैं और इस फील्ड में आप स्टार्टिंग से ही 6 LPA से 20 LPA तक अर्न कर सकते हो। और 10th ऑप्शन है लीगल जर्नलिस्ट। लीगल जर्नलिस्ट का प्रोफेशन बिल्कुल न्यूज एंकर की तरह होता है। जैसे न्यूज एंकर न्यूज बताते हैं, वैसे लीगल जर्नलिस्ट लीगल मैटर्स के बारे में बताते हैं कि कोर्ट का डिसीजन क्या आया, कौन से केस में क्या हुआ, कोई न्यू लॉ बना तो उसके क्या इंपैक्ट होगा सोसाइटी पे। तो जितने भी लीगल मैटर्स हैं उनको लीगल जर्नलिस्ट कवर करता है और इनकी सैलरी भी काफी अच्छी होती है। तो अगर आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी है तो आप लीगल जर्नलिस्ट भी बन सकते हो। तो ये थे 10 बेस्ट करियर ऑप्शंस जो आप LLB या लॉ डिग्री के बाद चूज कर सकते हो। तो जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है और पैशन है, उस फील्ड को चूज करो और आगे बढ़ो। और हाँ, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हारा फेवरेट लीगल करियर ऑप्शन कौन सा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।